गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेमोरी कर रहे थे हम। मेमोरी में आज हम लोग करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमने कल कंप्लीट किया था। प्राइमरी मेमोरी में हमने क्या क्या पढ़ा? रैम, रोम और कैश मेमोरी। ठीक है। अब आज हम करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम बेसिकली दो भागों में बांटते हैं। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी को हम बेसिकली दो भागों में बांटते हैं, जहां मेमोरी को सिक्वेंशियली एक्सेस किया जा सके। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम दो भागों में बांट रहे हैं, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और दूसरी मेमोरी कौन सी है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक है। सिक्वेंशियल मेमोरी किसको कहते हैं हम, और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी किसको कहते हैं? नाम से ही जैसे आपको पता लग जाएगा, इस हिसाब से ही बताएं। सिक्वेंशियल मेमोरी किसको कहेंगे और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी किसको कहेंगे? सिक्वेंशियल का मतलब जहां आप रीड और राइट ऑपरेशन क्रम से करते हो, और डायरेक्ट का मतलब रीड और राइट ऑपरेशन आपको क्रम से नहीं करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये पूरा डेटा लिखा हुआ है। ठीक है। इसका कोई एड्रेस है, ठीक, इस पे डेटा लिखा हुआ है। सिक्वेंशियल का मतलब आपको पहले ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है। लिखना है तो इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो ऐसी मेमोरी को क्या कहा जाता है? सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। और इसका एग्जाम्पल होता है मैग्नेटिक टेप। इसका एग्जाम्पल आपने प्रैक्टिकली सबने देखा हुआ है। पहले जो कैसेट्स आती थी मैग्नेटिक वाली, जिसको आप टेप रिकॉर्डर में लगा के गाने सुना करते थे, वो मैग्नेटिक टेप का एग्जाम्पल था, जिसमें से टेप नहीं निकल जाती थी लंबी, कभी कभी अटक जाती थी रोल, उसको कहते हैं मैग्नेटिक टेप, है ना। तो उसमें क्या होता था, पहला गाना बजने के बाद ही दूसरा बजता था, दूसरा बजने के बाद ही तीसरा बजता था। तो ऐसी मेमोरी को क्या कहा जाता है? सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। बाकी सारी जो मेमोरी हम पढ़ेंगे वो सब किस में आएंगी फिर? डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस का मतलब है कि आप जिस एड्रेस पे जाना चाहते हैं, यहाँ लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट यहाँ पहुँचिए, यहाँ लिखिए। यहाँ का डेटा पढ़ना चाहता है तो यहाँ सीधा कंप्यूटर का जो रीड राइट हेड होगा या उसको पढ़ना होगा तो डायरेक्ट पढ़ लिया जाएगा। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को अब हम फिर से कुछ भागों में बांटेंगे। मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क,
मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, या इसको फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, या जिसको हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। शॉर्ट में अगर फ्लैश मेमोरी याद रखना चाहो तो फ्लैश मेमोरी याद रख लेना। हाँ, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस को ही हम क्या कह रहे हैं? फ्लैश मेमोरी कहते हैं, या कुछ किताबों में मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस लिखा हुआ है और इसका ही एक उपनाम और होता है फ्लैश मेमोरी। इसमें कौन सी मेमोरी आती हैं? आपकी पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, उसको फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी पढ़ रहे थे। सेकेंडरी मेमोरी में हमने 2 भागों में बांटा, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। फिर डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को हमने 3 भागों में बांटा, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, या सिंपली आप कह रहे हैं फ्लैश मेमोरी। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क का एग्जांपल आपके कंप्यूटर में लगी हुई हार्ड डिस्क होती है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क आती है ना, उसको अपन क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डिस्क का एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी मैं बताऊँगी डिटेल में, सिर्फ आपको एक बार रिकॉल कराने की कोशिश कर रही हूँ जो आप डेली यूज़ में काम में लेते हो, और कौन सी चीज़ किससे किस में आएगी। सीडी काम में लेते हैं आप, डीवीडी काम में लेते हैं, वो किस में आएगी? ऑप्टिकल डिस्क में। सीडी और डीवीडी किस में आती हैं? ऑप्टिकल डिस्क में। और जो आप पेन ड्राइव काम में लेते हो, मेमोरी कार्ड काम में लेते हो, वो किस में आएगा? फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी में आएगा। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, जो भी लैपटॉप खरीदता है उसमें हार्ड डिस्क होती है ना, हार्ड डिस्क का आप नाम सुनते हो, वो एग्जाम्पल है मैग्नेटिक डिस्क का। मैग्नेटिक टेप एग्जाम्पल किसका था? मैग्नेटिक टेप एग्जाम्पल किसका था? सिक्वेंशियल, है ना। मैग्नेटिक डिस्क में कौन कौन से डिस्क आएंगी? हार्ड डिस्क जिसको आप कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क आप जिसको कह रहे हैं, ये मैग्नेटिक डिस्क के एग्जाम्पल हैं। ऑप्टिकल डिस्क में आपके आएगा सीडी, डीवीडी और एक है ब्लू रे डिस्क। इसमें आपके एग्जाम्पल आएंगे पेन ड्राइव, दूसरा एग्जाम्पल आएगा इसमें मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा। हाँ, ब्लू रे डिस्क एक एग्जाम्पल है। जैसे सीडी और डीवीडी होती है वैसे ही होती है, पर उसमें जो डेटा को स्टोर करने के लिए काम में लेते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस काम में लेते हैं, ब्लू रेस काम में ली जाती हैं। डेटा को स्टोर करना है हमें, मैं समझाऊंगी डिटेल में ऑप्टिकल डिस्क कैसे काम में आती है। इसमें लेज़र रे काम में आएगी, इसमें लेज़र रे की मदद से इंफॉर्मेशन को लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा। इसमें ब्लू रे पर्टिकुलर की मदद से इंफॉर्मेशन को लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं अपन? ब्लू रे डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में क्या आ रहा है? जिसमें आप प्रकाशीय किरणों की मदद से इंफॉर्मेशन को लिखते हो और पढ़ते हो। मैग्नेटिक डिस्क में वो डिस्क आ गई हैं जिसमें आप मैग्नेटिक पार्टिकल
को मैग्नेटाइज करके इंफॉर्मेशन को लिखते हो और पढ़ते हो। अगर इसको आप वैसे मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस एक साथ भी कह सकते हैं, स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं। ठीक, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क, और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में आपके पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। ठीक है, आगे बढ़े। थोड़ा थोड़ा इसको अपन एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस में इंफॉर्मेशन को लिखा जाता है किस तरीके से, एक तो मेटल की प्लेट होगी इसमें। हार्ड डिस्क में सामान्यतः क्या होती है, मेटल की प्लेट, फ्लॉपी में तो आपके प्लास्टिक की प्लेट होती है। ठीक है, इसमें एक मेटल की प्लेट है। मेटल की प्लेट पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। ये जो पार्टिकल हैं, इस तरीके से पार्टिकल है इसमें। ठीक है, किसकी परत है, आयरन ऑक्साइड की। अब ये आयरन ऑक्साइड को मैग्नेटाइज किया जाएगा। मैग्नेटाइज मतलब इसमें चुंबकीय प्रभाव है, तो ये ऑन को रिप्रेजेंट करेगा। चुंबकीय प्रभाव इसमें नहीं है इस पार्टिकल में, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये ऑफ को, 0101 को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने आपको बताया कंप्यूटर में सारी चीज़ें किस फॉर्म में लिखी जाती हैं, 010101 के फॉर्म में। अब 0 को रिप्रेजेंट करना है तो वोल्टेज ऑफ या ऑन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिकली। मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में कैसे किया जाएगा, पार्टिकल मैग्नेटाइज है या मैग्नेटाइज नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कि पार्टिकल मैग्नेटाइज है या नहीं है। तो जिस पार्टिकल को, इस आयरन ऑक्साइड को क्या कर सकते हैं, इनके पार्टिकल को हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है, पार्टिकल को मैग्नेटाइज करने की टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है, और इसी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है 0101 के फॉर्म में। ठीक, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है, इसमें हम प्रकाशीय किरणों, लेज़र किरणों को काम में लेते हैं। कैसे करते हैं, जो आपके ये मेटल की डिस्क है, जैसे सीडी आपने देखी होगी, मेटल की डिस्क है, इसमें जो पार्टिकल है इस पर लेज़र रे को गिराया जाता है। तो लेज़र रे को जब गिराया जाता है तो ये वाला पॉइंट बर्नट हो जाता है, पिट बन जाता है। ठीक है, जहाँ पे नहीं गिराया जाएगा, है ना, तो ये ऑन और ऑफ इस तरीके से बन जाएगा। जिस पर लेज़र रे गिराई गई तो वो एक तरीके से ये हो जाएगा कि ये पॉइंट क्या हो गया, बर्नट हो गया। फिर वापस से लेज़र रे को रिफ्लेक्ट करके, परावर्तित करके पढ़ा जाएगा, तो जो पॉइंट आपका बर्नड हो गया था वहाँ से कम परावर्तन होगा या परावर्तन नहीं होगा। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन ऑन और ऑफ के रूप में पढ़ी जाती है। हाँ, बर्नड क्या होता है, जैसे आप मेटल की कोई प्लेट है, इस पे किसी लेज़र रे को गिराओगे तो उस पॉइंट पे, उस पार्टिकल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पार्टिकल पे ये प्रभाव पड़ेगा कि वो पूरी तरीके से कुछ न कुछ उसके केमिकल चेंजेस हो जाएंगे, जिसको अपन कह रहे हैं कि बर्नट हो जाएगा वो। में लेज़र रे अगर किसी पे गिराई जाएगी मेटल पे, तो उस पार्टिकल पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि वो पूरी तरीके से पार्टिकल लेज़र रे की वजह से क्या हो जाएगा, बर्नट बन जाएगा। एक जगह बन जाएगी जिस पे लेज़र रे आपने गिराई थी, तो एक तरीका बन जाएगा, यहाँ आपने लेज़र रे गिराई, यहाँ नहीं गिराई, यहाँ गिराई, यहाँ नहीं गिराई। ठीक है, तो अब इस इंफॉर्मेशन को कैसे पढ़ा जाएगा, ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ लेज़र रे नहीं गिराई वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ लेज़र रे गिराई गई थी वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो वापस इसी लेज़र रे से वापस पढ़ा जाता है। ठीक है, लेज़र रे को जिस पार्टिकल पे गिराया जाता है वो एक तरीके से उसमें कुछ केमिकल चेंज हो जाता है या बर्न टाइप हो जाता है। बर्न का मतलब एक तरीके से आप जैसे यूँ कहो कि तेज प्रकाश गिरने से उसमें कुछ न कुछ केमिकल चेंज हो जाएंगे, है ना। वो जैसा नॉर्मल था पहले वो वैसा नहीं रहेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, बर्नट हो जाता है। ठीक है, एक तरीके से जल जाता है। लेज़र रे तेज़ी से गिराई गई तो वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, जल जाएगा उस जगह वाला। इसीलिए सीडी ड्राइव जो होती है
वापस से रीड और राइट उस पर ऑपरेशन नहीं किए जा सकते, क्योंकि जो बर्न हो गया उसको वापस सही नहीं कर सकते आप, है ना। तो ये तो एक एग्जांपल बता रही हूँ, जब मैं आप डिटेल में आऊँगी तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ क्या टेक्नोलॉजी काम में ली जा रही है? पार्टिकल को मैग्नेटाइज करना। यहाँ क्या टेक्नोलॉजी काम में ली जा रही है? प्रकाश की किरणों को गिराया जा रहा है, जिसमें लेज़र है और दूसरी प्रकाश की ब्लू रे किरणें हैं, ठीक है। यहाँ क्या टेक्नोलॉजी काम में ली जा रही है? इसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी काम में ली जा रही है, जो रैम और रोम में काम में ली जाती है। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी काम में ली जा रही है? सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी काम में ली जा रही है, ठीक है। तो उसमें इंफॉर्मेशन को फ्लिप फ्लॉप बने होते हैं, वो थोड़ा आर्किटेक्चर में गहराई में आ जाता है, ठीक है। इसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन को 0101 के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। आपको मोटे तौर पे ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को हमने 3 प्रकार में बांटा। पहला वाला प्रकार क्या है? मैग्नेटिक स्टोरेज। दूसरा वाला प्रकार क्या है? ऑप्टिकल स्टोरेज। तीसरा वाला प्रकार क्या है? मेमोरी स्टोरेज, जिसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी है सेमीकंडक्टर वाली। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है? लेज़र रेज या ऑप्टिकल किरणें हम काम में लेते हैं, है ना। और यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं? पार्टिकल को मैग्नेटाइज करना। तो 3 अलग अलग टेक्नोलॉजी से हम क्या कर रहे हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बना रहे हैं। इतना दिमाग में क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है। अब हम आ जाते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डिस्क को, जिसको अपन हार्ड डिस्क भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क कैसे बनी हुई होती है। मैग्नेटिक डिस्क और हार्ड डिस्क कैसे बनी हुई है? इसमें क्या होगा, ये प्लेट्स बनी होती हैं, किसकी? मेटल की। ठीक है, सामान्यतः एल्यूमिनियम मेटल प्लेट होती है। ठीक है, इस पर किसकी परत होती है? आयरन ऑक्साइड। इस पर ठीक है, हो गया। यहाँ पर ये है सेंट्रल शाफ्ट, इसको कहते हैं हम सेंट्रल शाफ्ट।
याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। हाँ बनाओ बनाओ, फटाफट बनाते जाओ, नहीं तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी उससे बना लेना, है ना, है ना। इसको कहते हैं हम रीड राइट हेड। यहाँ देखें, समझ गए, चाहो तो ये खाप रिकॉर्डिंग से लेना, है ना। ये आपके हार्ड डिस्क लगी हुई है, डिस्क ड्राइव जो आपके कंप्यूटर में होती है ना, चाहे आपका डेस्कटॉप हो या आपका लैपटॉप हो। इंटरनली डिस्क ड्राइव इस तरीके से बनी होगी जिसमें ये प्लेट्स बनी होती हैं। मैंने यहाँ बोर्ड पे प्लेट्स बनाते वक्त ऊंचाई में बनाई है, लेकिन ये प्लेट्स पास पास में बनी होती हैं, क्योंकि लैपटॉप बहुत छोटा होता है ना, तो उस तरीके से मान के चलना। ये तो बनाते वक्त आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया है, तो इस तरीके से ये सारी प्लेट्स बनी हुई हैं, ठीक है। प्लेट्स, ये वाली प्लेट बनी हुई किसकी है? एल्यूमिनियम की। प्लेट सामान्यतया एल्यूमिनियम की बनी होती है, हो सकता है कोई और मेटल भी हो, लेकिन सामान्यतया किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की। इसके ऊपर किसका आप लेपन करते हैं? आयरन ऑक्साइड का। तो इस एल्यूमिनियम की प्लेट पर लेपन होता है आयरन ऑक्साइड का, जिसे आप क्या कर सकते हैं? मैग्नेटाइज कर सकते हैं। मैग्नेटाइज करने से इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में आ जाती है? 1010 के फॉर्म में आ जाती है। जिस पार्टिकल को आप मैग्नेटाइज कर देंगे वो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और जिसको मैग्नेटाइज नहीं किया जाएगा वो 0 हो जाएगी। तो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी को काम में लेके यहाँ पे इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। इन सारी प्लेट्स पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इतनी बात आ रही है समझ में? हार्ड डिस्क की जितनी कैपेसिटी होगी उतनी ही प्लेटें उसमें ज़्यादा लगी हुई होंगी। प्लेटों की संख्या निश्चित नहीं होती है, प्लेट्स ज़्यादा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं, ठीक है। ये मेटल की प्लेट, ये मेटल की प्लेट, ये मेटल की प्लेट और ये मेटल की प्लेट। अब इसको डिटेल में आप और समझेंगे। सबसे ऊपर जो सरफेस है, ये एक प्लेट है, सबसे ऊपर वाली सरफेस पे कुछ नहीं लिखा जाएगा, सबसे नीचे वाली सरफेस पे कुछ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि रीड राइट हेड जो बीच में आ रहा है वो किसको पड़ेगा? इसके नीचे वाले पार्ट को, इसके ऊपर वाले पार्ट को पड़ेगा। इसके नीचे रीड राइट हेड नहीं है, तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे ऊपर वाली जो प्लेट है उस पर भी कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो अपने पास कितनी सरफेस हो गई? ये एक सरफेस, ये दूसरी, इसके नीचे तीसरी, इसके ऊपर चौथी, इसके नीचे पांचवी, ये छठी सरफेस। 6 तो अपने पास क्या हो गई? सरफेस जिस पर लिखा जाएगा, ठीक है। अब लिखा कैसे जाएगा? किस फॉर्मेट में लिखा जाता है? ये जो प्लेट है, इस प्लेट पे इस तरीके से गोल गोल ट्रैक बनाए जाते हैं। गोल गोल जो ट्रैक बनाए जाते हैं, या उस पार्टिकल को यूं कहें कि लिखा जाता है, तो इस तरीके से गोल क्रम में लिखा जाता है। जो मैग्नेटाइज पार्टिकल हैं, आयरन ऑक्साइड का लेपन किया है, जब डिस्क को फॉर्मेट किया जाता है तो उस पर ट्रैक और सेक्टर बन जाते हैं, जो उसको इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। जब आप हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हो, है ना, फॉर्मेटिंग की जाती है जब इनिशियली, तो उस पर क्या बन जाते हैं? ट्रैक और सेक्टर बन जाते हैं। ट्रैक क्या है? ये गोल गोल पार्टीशन क्या कहलाता है? ट्रैक। ये गोल गोल पार्टीशन क्या कहलाता है? ट्रैक। और ये वर्टिकल वाला पार्टीशन जो है, ये क्या कहलाता है? ये वर्टिकल पार्टीशन क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। ट्रैक और सेक्टर में बढ़ गया। अब कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ी जानी है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? सरफेस नंबर क्या है उसका, कौन सी सरफेस पे लिखा गया है। नंबर 2, कौन से ट्रैक पे लिखा गया है।
नंबर 3 कौन से सेक्टर पे लिखा गया है? तो ट्रैक, सेक्टर और सरफेस। सरफेस मतलब दूसरी सरफेस, तीसरी सरफेस, चौथी सरफेस, पांचवी सरफेस, वो नंबर बता दो, ठीक है। फिर उसके बाद ये बता दो ट्रैक नंबर कौन सा और सेक्टर नंबर कौन सा है। तो जैसे ट्रैक यहाँ से चालू किया, ये 0 ट्रैक है, ये 1 ट्रैक है, ये 2 ट्रैक है, ये 3, इस तरीके से 100-200 ट्रैक इसमें बने हुए हैं। मुझे इन्फॉर्मेशन पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। और सेक्टर्स को भी हमने इस तरीके से बांटा, ये 0 का सेक्टर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, तो इसका एड्रेस क्या होगा? सरफेस, सपोज ये सेकंड नंबर वाली सरफेस के ऊपर लिखा है अपन ने, तो सरफेस क्या आएगा इसका? सरफेस 2। सेक्टर क्या आएगा? 0। ट्रैक क्या आएगा? ट्रैक क्या आएगा? यहाँ पे पढ़ गए अपन 2। ट्रैक क्या आएगा? 2। यहाँ पे पढ़ गए ना, ट्रैक गोल गोल जो है उसको क्या कह गए हम? ट्रैक कह गए। जो गोल गोल है उसको क्या कह गए हम? ट्रैक कह गए। और ये जो वर्टिकल पार्टीशन है उसको क्या कह गए हैं? सेक्टर कह गए। इतनी बात आ गई क्या समझ में आप लोगों को? किसी भी इंफॉर्मेशन को जब पढ़ा जाता है इसको क्या कहेगा अपन? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें पर्टिकुलर एड्रेस है, रीड राइट हेड है। ये हेड उस सरफेस पे, उस जगह पे जाके उस जगह को और उस डेटा को ही जाके पढ़ेगा, सीधा सीधा पढ़ेगा उसको जाके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरफेस नंबर है, ट्रैक नंबर है और सेक्टर नंबर है। हम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, हार्ड डिस्क की डिटेल बता रही हूँ मैं, जिसमें इंफॉर्मेशन किस तरीके से स्टोर की जाती है और किस तरीके से पढ़ी जाती है उसको देखेंगे। आप ये देखो, ये जो गोल गोल प्लेट्स हैं ये गोल गोल घूमती रहती हैं। ये वाली इंफॉर्मेशन कैसे पढ़ोगे आप? ये हेड, तो यहाँ ये हेड है, ये क्या है? हेड, जो यहाँ पे लिखी हुई इंफॉर्मेशन को पढ़ रहा है। अब यहाँ पे लिखी हुई इंफॉर्मेशन ये यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं गया, ये तो बीच में एक जगह आ गई जो गोल गोल घूम रहा है। ये कहाँ तक घूमेगा? ये ऐसे आगे जाएगा, पीछे जाएगा, आगे पीछे जाएगा, तो कहाँ तक घूम पाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये वाली इंफॉर्मेशन कैसे पढ़ी जाएगी? ये घूमेगी तब। तो ये घूमेगी तो क्या, क्यों घूमती है? सेक्टर बताया जाता है भाई, इधर वाला सेक्टर है कि इधर वाला सेक्टर है, इधर वाला सेक्टर है, तो ये घूम के यहाँ पहुँचेगी। ट्रैक तो एक ही रहेगा चारों तरफ, लेकिन सेक्टर पहुँचना चाहिए और सरफेस नंबर पता होना चाहिए, तब जाके उस जगह पे जो डेटा लिखा हुआ है उसको कंप्यूटर पढ़ता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। बात आ रही है क्या समझ में? समझ में नहीं आ रही है? देखो, डे बाय डे आपके कंप्यूटर थोड़ा स्टेप बाय स्टेप और डीप जाएगा। शुरुआत में तो हर चीज़ आसान लगती है, और शुरुआत में हम स्पीड पकड़ने लगे ना तो बच्चा घबराने लगता है। इसलिए हम शुरुआत में उसके कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और मुझे लगा कि तुम 3 दिन से पढ़ रहे हो लगातार, तो अब तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, अब थोड़ा अच्छे से पढ़ा सकती हूँ मैं। चलो एक बार मैं शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में, ध्यान आप यहाँ देंगे, इधर उधर बात नहीं करेंगे, शॉर्ट में आपको रिवाइज करती हूँ। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हम पढ़ रहे हैं। 2 तरीके की मेमोरी होती है। कौन कौन सी मेमोरी होती है? सिक्वेंशियल और डायरेक्ट। सिक्वेंशियल में डाली आपने मैग्नेटिक टेप, और डायरेक्ट में आपने 3 भागों में बांटा, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। हम मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस में पढ़ रहे हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क पे आने के बाद हम हार्ड डिस्क को डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो हार्ड डिस्क कैसे काम करता है उसको समझ रहे हैं। हार्ड डिस्क में सबसे पहला मुद्दा, हार्ड डिस्क में एल्यूमिनियम मेटल की बनी गोल प्लेट्स होती हैं।
ये बात आ गई क्या समझ में? हार्ड डिस्क की मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया था, तो ये क्या बनी हुई है, ऐसे गोल एल्यूमिनियम की प्लेट बनी हुई है। इस एल्यूमिनियम की प्लेट पर इस एल्यूमिनियम की प्लेट्स पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। अब एल्यूमिनियम की प्लेट्स पे किसकी परत चढ़ी हुई है? आयरन ऑक्साइड की। इस मटेरियल को क्या किया जा सकता है? मैग्नेटाइज किया जा सकता है। ये पार्टिकल मैग्नेटाइज्ड किए जा सकते हैं। ये पार्टिकल मैग्नेटाइज्ड किए जा सकते हैं और इसी तरह से इसमें इंफॉर्मेशन ऑन ऑफ के रूप में रिकॉर्ड की जाती है। कैसे? पार्टिकल को मैग्नेटाइज करके। ये मुद्दे आ रहे हैं क्या समझ में, जो मैंने 4 लाइनें लिखी हैं? पहला, एल्यूमिनियम मेटल की प्लेट बनी है, आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी है, आयरन ऑक्साइड पार्टिकल को मैग्नेटाइज किया जा सकता है, मैग्नेटाइज और नॉन मैग्नेटाइज करके ऑन ऑफ 1010 की इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है हार्ड डिस्क पर। कंप्यूटर में सारी इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में होती हैं? 101010 फॉर्म में। अगर पार्टिकल मैग्नेटाइज्ड है तो 1 हो गया, मैग्नेटाइज नहीं है तो 0 हो गया। ये हार्ड डिस्क में इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का तरीका। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर। हार्ड डिस्क काम कैसे करती है? हार्ड डिस्क की संरचना क्या है? अब हम आ जाते हैं, जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी होती है वो किस में लगी है? डिस्क ड्राइव के अंदर लगी हुई है। लगी हुई है मतलब फिक्स है, आप उसको निकाल नहीं सकते। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती है आजकल, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती है, उसको लगा सकते हो, हटा सकते हो। ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क फिक्स्ड आ रही है उसको आप निकाल नहीं सकते। तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरीके से प्लेट बनी हुई हैं। प्लेट की संख्या कम और ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ये किस पे लगी हुई है? एक स्पिंडल पे लगी हुई है, इसको कहा जाता है सेंट्रल शाफ्ट। ये घूमता रहेगा, तो ये पूरी प्लेट क्या चलती रहेगी? घूमती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ की इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो यहाँ पे लगा हुआ है एक रीड राइट हेड। ये क्या चीज़ है? रीड राइट हेड, जो यहाँ पे लिखी हुई इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहा है और लिख रहा है। रीड राइट हेड है, पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है। ये घूमती रहेगी तो ये वाली जगह यहाँ आ जाएगी, ये वाली जगह इस तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन जब रीड राइट हेड के नीचे आएगी तभी पढ़ा जाएगा। और ये क्या कर सकता है? ऐसे आगे पीछे जा सकता है। ये कैसे मूवमेंट कर सकता है? इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। तो ये वाली जगह तो उसने पढ़ ली यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये घूम के जब इधर आएगी तो कोई मिला के ये पूरी जगह को पढ़ सकता है। ठीक है, ये तो हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें सबसे ऊपर वाली जगह पर लिखा नहीं जाता, यहाँ लिखा और पढ़ा नहीं जाता। सबसे नीचे वाली जगह पर लिखा नहीं जाता। सबसे नीचे वाली जगह छोड़ दी, सबसे ऊपर वाली जगह छोड़ दी। तो अब इस हार्ड डिस्क में कितनी सरफेस हुई? सबसे इसकी नीचे वाली 1, इसके ऊपर वाली 2, इसके नीचे वाली 3, इसके ये 4। ठीक है,
आगे क्या बात समझ में? 1 2 3 4 सरफेस हैं जिस पे हम लिख सकते हैं। अब ये जो प्लेट्स हैं इनको भी एड्रेस बनाने के लिए किस में बांटा जाता है? ट्रैक और सेक्टर में। गोल गोल बांटे तो क्या कहेंगे उसको? और वर्टिकल बांटा जाए तो क्या कहेंगे उसको? सेक्टर। इसको कैसे बांटा जाता है? हार्ड डिस्क की प्लेट को गोल गोल बांटा जाए, ये क्या कहलाएंगे? ये क्या कहलाएंगे? ये क्या कहलाएंगे? ये ट्रैक कहलाएंगे। हार्ड डिस्क की जो प्लेट है इसको अगर गोल गोल बांट दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे हम? ट्रैक। इसको कहेंगे हम ट्रैक। इस तरीके से बांटा जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? सेक्टर। इतनी बात आ गई है क्या समझ में? तो अपने पास हार्ड डिस्क के लिए क्या क्या है? सरफेस, ट्रैक और सेक्टर। ठीक है, तो किसी जगह तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए? सरफेस चाहिए, ट्रैक नंबर चाहिए और सेक्टर नंबर चाहिए। इसलिए इसको कहा जाता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। जो आपका ये हार्ड डिस्क में लगा हुआ रीड राइट हेड है, डायरेक्ट उस जगह पे जाएगा, उस जगह को पढ़ेगा तो इन्फॉर्मेशन अपन को डायरेक्ट मिल जाएगी। तो इसके पढ़ने और लिखने का मैकेनिज़्म आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? एक स्टेप आगे बढ़े। यहाँ पर एक ट्रैक बना हुआ है। ठीक है, सबसे बाहर वाला ट्रैक, इधर का भी बाहर वाला ट्रैक, इधर का भी बाहर वाला ट्रैक, इन सबको मिला दिया जाए। हर प्लेट पे एक जैसे ट्रैक बने हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या आकृति बन गई है? सिलेंडर। ये ट्रैक मिला, ये ट्रैक मिला, ये ट्रैक मिला, इसको मिला लिया जाए तो इसको कहा जाता है, इन सभी ट्रैक को मिला के क्या कहा जाता है? सिलेंडर। सिलेंडर क्या कहा जाएगा इसको? सिर्फ ध्यान रखना है, सिर्फ बाहर वाले ही नहीं, हर ट्रैक जो सबसे अंदर वाला ट्रैक है, ये वाला ट्रैक है, इसके बराबर यहाँ पे भी एक ट्रैक होगा, इसके बराबर ट्रैक नंबर और सिलेंडर नंबर बराबर होंगे। ट्रैक नंबर और सिलेंडर नंबर बराबर होंगे। ये एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान रखनी है। सिलेंडर कैसे बन रहा है? सभी जो प्लेट्स हैं उनके जो एक ही नंबर का ट्रैक है, सबसे बाहर वाला है तो बाहर वाले को मिलाया तो एक क्या बन गया? सिलेंडर। जैसे सबसे बाहर वाले को 0 नंबर का ट्रैक कहा गया, सबसे बाहर वाले को क्या कहा गया? 0 नंबर का ट्रैक कहा गया। तो सबसे बाहर वाले ट्रैक को जो मिलाया तो क्या बन गया? 0 नंबर सिलेंडर। उससे बाहर अंदर आए 1 नंबर का सिलेंडर, उससे अंदर आए तो 2 नंबर का सिलेंडर, अंदर आए 3 नंबर का सिलेंडर। ट्रैक भी वही है लेकिन सिलेंडर में सारी प्लेट के ट्रैक मिल गए। ट्रैक भी वही है, ट्रैक एक ही प्लेट का ट्रैक है और सिलेंडर क्या है? सारी प्लेट का उसी नंबर का ट्रैक मिला दिया जाए तो सिलेंडर। अब मैंने जो आपको बातें बताई हैं उसको एक बार मैं रिवाइज करूँगी। ट्रैक पता होना चाहिए, सेक्टर पता होना चाहिए, सिलेंडर पता होना चाहिए, सरफेस पता होना चाहिए। ट्रैक किसको कहेंगे? हाँ, तो हम कहेंगे गोल पार्टीशंस।
जो गोल पार्टीशन बनाए गए मेटल प्लेट पे, मेटल प्लेट पर जो गोल पार्टीशंस बनाए गए हैं उनको क्या कहेंगे? ट्रैक। सेक्टर किसको कहेंगे? वर्टिकल पार्टीशंस जो बनाए गए हैं। ठीक है, एक ही नंबर के ट्रैक सभी प्लेट के मिला लिए जाएं तो क्या बन जाता है? सिलेंडर। जैसे 0 नंबर का ट्रैक पहली प्लेट का, 0 नंबर का प्लेट दूसरी ट्रैक का, 0 नंबर का ही प्लेट तीसरी प्लेट का, हाँ, तो 0 नंबर का सिलेंडर बन गया। ठीक है, एक ही नंबर का ट्रैक सभी प्लेट्स का मिला दिया जाए, सभी प्लेट्स का मिला दिया जाए तो सिलेंडर बनता। ठीक है, क्या आगे के बाद समझ में? ट्रैक, सेक्टर, सिलेंडर। ठीक है, सरफेस क्या हुई? सरफेस क्या हुई फिर? सरफेस क्या हुई? जिस पर आप डेटा लिखते हो, सबसे ऊपर वाली सरफेस आप छोड़ देते हो, है ना, उसके नीचे वाली सरफेस लिखते हैं अपन, है ना। सरफेस जिस पर डेटा को लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? सरफेस कहते हैं। तो ये हार्ड डिस्क के बारे में जो टेक्निकल टर्म है, ट्रैक, सेक्टर, सिलेंडर, सरफेस। तो किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? सरफेस नंबर हमें पता होना चाहिए, सरफेस नंबर, ट्रैक नंबर और सेक्टर नंबर, तो आप उस डेटा तक पहुंच जाएंगे। सिलेंडर एक नाम पता रखना चाहिए, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए, हार्ड डिस्क डिटेल में अगर पूछी जाती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जिसके भी कंपटीशन एग्जाम के सिलेबस में है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और कंप्यूटर आर्किटेक्चर या कंप्यूटर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, थोड़ा सा तो डिटेल में जाएगा ही। स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर जुड़ा है तो अब थोड़ी डिटेल भी आएगी आपके, है ना। और ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, तो डेटा एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए आपको? सरफेस नंबर, ट्रैक नंबर और सेक्टर नंबर से किसी भी डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। और किसी भी डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का प्रकार। ये हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट मेमोरी, एक्सेस मेमोरी के अंदर पढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि आप कहीं पे भी पहुंच के उसको पढ़ सकते हो सीधा, सिक्वेंशियली नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं, डेटा ट्रांसफ़र रेट। ये सारी बातें क्लियर हो गई क्या? ये पढ़ता कैसे, घूमता कैसे, ये वापस से समझाऊं क्या? जो आपको सेंट्रल शाफ्ट पे प्लेटें लगी हुई हैं वो घूमती रहेंगी और रीड राइट हेड इस तरीके से घूमेगा। जिस ट्रैक सेक्टर पे जाना है वहाँ पहुँच जाएगा, उसको पढ़ लिया जाएगा। ठीक, और आपकी ये हार्ड डिस्क कंप्यूटर में इंटरनली फिक्स्ड है। ठीक है, आप लैपटॉप खरीदते हो या डेस्कटॉप खरीदते हो, सामान्यतः उसमें एक हार्ड डिस्क फिक्स्ड आती है। अब डेटा ट्रांसफ़र रेट, डेटा ट्रांसफ़र रेट किसको कहेंगे? प्रति सेकंड जितना डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? डेटा ट्रांसफ़र रेट। प्रति सेकंड
जितने बाइट्स डेटा, बिट्स या बाइट्स डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है उसे क्या कहेंगे हम? डेटा ट्रांसफ़र रेट। उसे क्या कहेंगे हम? डेटा ट्रांसफ़र रेट। मिटा दूं इसको? बिट्स या बाइट्स का मतलब, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। टू 2000 बिट्स पर सेकंड, ये क्या हुई इसकी डेटा ट्रांसफ़र रेट। इसी बिट्स को मैं बाइट में बदलना चाहूँ तो, इसी बिट्स को, डेटा ट्रांसफ़र रेट को मैं बाइट्स में बदलना चाहूँ तो कितने बाइट पर सेकंड जा रहे हैं? तो 8 का भाग देंगे इसमें, क्योंकि एक बाइट में कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं। इसी को बदलना हो तो आप 8 का इसमें भाग दोगे, ठीक है? 8 के उसमें ही ले लेते हैं अपन। कितने हुए? 200 बाइट्स पर सेकंड। अगर 1600 बिट्स पर सेकंड रेट है इसकी और इसको बदलना हो बाइट में तो ऐसे बदला जाएगा। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, बिट्स और बाइट्स के फॉर्म में दिए जाते हैं कि डेटा ट्रांसफ़र रेट बिट्स में दे दी, फिर आंसर उसमें बाइट में दे दिया। तो ये बिट्स और बाइट्स का भी ध्यान रखना होता है आपको। 1600 बिट्स पर सेकंड और आंसर में आपने उसको दे दिया कि जैसे उसने कहा कि इसका डाटा ट्रांसफ़र रेट कितनी है, 1600 बिट्स पर प्रति सेकंड डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, डेटा लिखा जाता है या पढ़ा जाता है। अब इसकी हमें डेटा ट्रांसफ़र रेट बताएं और उसने दे दी डेटा ट्रांसफ़र रेट बाइट में। हाँ, तो इस तरीके से उसको कन्वर्ट करके आपको उसका आंसर निकालना होगा। फिर इसमें एक पॉइंट आता है सीक टाइम, दूसरा पॉइंट आता है लेटेंसी टाइम, तीसरा पॉइंट आता है एक्सेस टाइम। हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं हम सारी। सीक टाइम क्या होता है? सेक्टर को ढूंढने में लगा समय, ट्रैक को ढूंढने में लगा समय। ट्रैक को ढूंढने में लगा समय क्या कहलाता है? सीक टाइम। सेक्टर को ढूंढने में लगा समय एक्सेस टाइम। जो डेटा आपको चाहिए वहाँ तक कोई मिला के आपको कितना टाइम लगता है, सीक टाइम और लेटेंसी टाइम को प्लस कर दोगे आप। सेक्टर और ट्रैक दोनों को ढूंढने में जो टाइम लगता है, तो एक्सेस टाइम कुल समय रिक्वायर्ड डेटा को ढूंढने में, रिक्वायर्ड डेटा को ढूंढने में जो समय लगता है उसको क्या कह रहे हैं अपन? एक्सेस टाइम। और इसका फॉर्मूला क्या आएगा? सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। इसको याद करने के लिए आप ध्यान रखें, सीक टाइम एस से शुरू होता है और ये एस सेक्टर को नहीं ढूंढता, ट्रैक को ढूंढता है। ये दिमाग से निकलता है बार बार, उल्टा है इसमें, है ना? सेक्टर आ रहा है लेटेंसी वाले में। मैंने एकदम लिखा सीक टाइम में सेक्टर, फिर मेरे दिमाग में आ गया नहीं,
सीक में तो सेक्टर आता ही नहीं है ना। एस में एस नहीं आएगा, सीक टाइम में क्या आएगा, ट्रैक। एस में एस नहीं आएगा, इस वाले में इस तरीके से ध्यान रखें। सीक टाइम में तो आएगा ट्रैक, क्योंकि ट्रैक और सेक्टर ही ढूंढने अपने को, है ना। तो ट्रैक को ढूंढने के लिए एस और सेक्टर को ढूंढने के लिए लेटेंसी, कुल मिला के जो टाइम लगा सीक टाइम और लेटेंसी टाइम, इन दोनों को जोड़ दिया। और अगर सीधा सीधा पूछें एक्सेस टाइम क्या है, आपको जो रिक्वायर्ड डेटा चाहिए उसको ढूंढने में कुल लगा समय एक्सेस टाइम है। और फॉर्मूला पूछे तो सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। सीक टाइम क्या है ये पूछे ट्रैक को ढूंढने में, सेक्टर को ढूंढने में, बस ठीक है, एक्सपर्ट हो गए आप लोग तो, है? हाँ, 5 दिन बाद भूल जाओगे तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग। नोट्स बना लो और रिकॉर्डिंग आपकी पड़ी रहेगी आपके पास। ये आपके लाइफ टाइम कंसेप्ट काम आएंगे, कंप्यूटर आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और दूसरा, किताबों से यही चीज़ पढ़ने में माथा पच जाएगा। और कंप्यूटर को आप यहाँ शुरुआत से स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो आपको सही समझ में आ जाएगा। और बेसिक 10 नंबर 20 नंबर तो आपके सब जगह पे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दो, नेशनल या राजस्थान, आएगा ही। 10 से 30 नंबर तक आ रहा है किसी किसी में। और आपका बेनिफिट ये हो सकता है, इसमें पकड़ अच्छी बनाई तो आपके 4 नंबर इसमें अच्छे आ सकते हैं, हाँ? अच्छी पकड़ बनाई क्यों? क्योंकि अगर ढंग से कंप्यूटर नहीं पढ़ाया जाए तो कंप्यूटर दिमाग में बैठता ही नहीं है, किसी हालत में नहीं बैठे। यही चीज़ आप ट्रैक, सेक्टर, सिलेंडर किताब से पढ़ो तो दिमाग में बैठे ही नहीं, मगे ही नहीं बैठे। अब नेक्स्ट 1-2 पॉइंट इसमें और हैं। हार्ड डिस्क की स्पीड को रिवॉल्यूशन पर मिनट में नापा जाता है। हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क की जो प्लेटें घूम रही हैं, रिवॉल्यूशन कर रही हैं, जितना फास्ट रिवॉल्यूशन करेंगी उतनी उसकी स्पीड फास्ट होगी। स्पीड फास्ट होगी तो डेटा ट्रांसफ़र फास्ट होगा। वो डेटा ट्रांसफ़र रेट KB GB। स्टोरेज कैपेसिटी, डेटा ट्रांसफ़र रेट अलग कंसेप्ट है, स्टोरेज कैपेसिटी अलग कंसेप्ट है। रिवॉल्यूशन पर मिनट में नापा जाता है जिसकी स्पीड सामान्यतया 4200 से 15,000 रिवॉल्यूशन पर मिनट होती है। सामान्यतः कितनी होती है? 4200 से 15,000 पर मिनट, मतलब गोल गोल कितनी स्पीड से घूम रही है। अब इसमें एक कंसेप्ट और आता है, स्टोरेज कैपेसिटी। एक तो आपने देखा प्रति सेकंड डेटा कितना ट्रांसफ़र किया जा सकता है, फिर आपने देखा कितनी स्पीड से घूम रही है, फिर आपने देखा एक हार्ड डिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा कितना डेटा स्टोर कर सकते हो। आजकल लगभग TB में आ रहा है, हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर किया जा रहा है वो लगभग 4 TB में आ रहा है ना। तो जितना डेटा
मैक्सिमम हार्ड डिस्क पे स्टोर किया जा सकता है इसको कहेंगे हम स्टोरेज कैपेसिटी। ये आपका 4 TB 500 GB से 4 TB तक हार्ड डिस्क की कैपेसिटी होती है। हाँ ठीक है, ये बात आ गई क्या समझ में? फिर इसके बाद कुछ टेक्नोलॉजी और गई, इतना तो आपको बेसिक आना चाहिए। आजकल SSD डिस्क आ गई है, सॉलिड स्टेट डिस्क, जिसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को काम में लिया जाता है। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है? इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है? मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं इसको। और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी किस में थी? रैम रोम में थी। अब हार्ड डिस्क ऐसी बना ली गई जिसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी काम में ली जा रही है, तो उसको कहा जाता है सॉलिड स्टेट डिस्क। तो अब उसमें ये प्लेटें बनाना, घूमना और ये सारे लफड़े ख़त्म। हार्ड डिस्क आपकी ऐसी आ गई जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पे अब काम कर रही हैं, जिसे कहा जाता है SSD। उसकी SD कार्ड में और पेन ड्राइव में कोई ख़ास अंतर विशेष नहीं है, टेक्नोलॉजी सेम है। दोनों जो उसकी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। कार्ड का स्ट्रक्चर अलग है, पेन ड्राइव का स्ट्रक्चर अलग है। कार्ड आपके मेमोरी कार्ड जहाँ लगाते हो वैसे लगेगा, है ना, और पेन ड्राइव का स्ट्रक्चर अलग है, USB चाहिए उसके लिए। टेक्नोलॉजी सेम है। टेक्नोलॉजी क्या है उसकी? सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी उसकी सेमीकंडक्टर ही है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस है। मेमोरी कार्ड आपके कहाँ कहाँ लग सकता है? आपके मोबाइल में लग जाता है, कैमरा में लग जाता है ना। मेमोरी कार्ड ऐसे बहुत सारी जगहों पे काम में आ रहा है, ठीक है। पेन ड्राइव जहाँ USB लगा होगा वहीं काम में ले सकते हो। फिर एक तरीका और निकाला जाता है, आपके मोबाइल में एक पिन लगा दी जाती है जो आपके मोबाइल से अटैच हो जाती है और USB से अटैच हो जाती है, वो पेन ड्राइव में लग जाती है।